हेलो एवरीवन, आज आ गए हैं हम अकाउंटिंग सीरीज के पार्ट 3 पर, जिसका उद्देश्य है आपको अकाउंट्स में जीरो टू हीरो बनाना, आपको अकाउंटिंग हीरो बनाना। पार्ट 3 में आज हम करेंगे बेटा ट्रायल बैलेंस। ये वीडियो रेलिवेंट है फॉर 11th क्लास, 12, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम एंड एमबीए स्टूडेंट। हाँ जी बच्चा, एंड दोज हु पर्सन्स हु वांट्स टू मेक देयर करियर इन अकाउंटिंग फाइनेंस। तो आज के सीरीज में ट्रायल बैलेंस में आपका वेलकम है। बच्चा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रायल बैलेंस। पिछली क्लास में बेटे हम पढ़कर आए थे जर्नल, देन हमने सीखी थी लेजर पोस्टिंग, और आज हम सीखेंगे बेटा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ए इज द समरी, इट इज द समरी ऑफ ऑल लेजर्स। और इस लेजर का कौन सा अमाउंट लिखते हैं? क्लोजिंग बैलेंस, तभी इसको कहते हैं ना बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। इट इज द समरी ऑफ ऑल लेजर्स क्लोजिंग बैलेंसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है बेटे, अब आप ध्यान दीजिए बेटे, मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी है। यदि आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे आप ये मत समझिएगा कि मैम ने थ्योरी कवर नहीं किया। थ्योरी के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करते हैं। आज की क्लास इसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो थ्योरी वाले बच्चे बिल्कुल भी उदास ना हो, हम उनको थ्योरी भी समझाएंगे, उसके स्लाइड्स बढ़िया बढ़िया सी थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग क्लास में कवर होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में न्यूमेरिकल। ओके बच्चा, अब ध्यान से सुनना है। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन बेटे 3 टाइप से होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। हम पूरे के पूरे 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेजर के हेल्प से कैसे सोल्व किया जाता है। क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं, क्योंकि टीचर इतना बड़ा क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है बेटा रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस। मतलब बेटे आपको एक रॉन्ग ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है, गिवन होगा, यू हैव टू करेक्ट 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 ट्रायल बैलेंस आपको बनाना होगा। थर्ड आता है बेटा जिसमें आपको बहुत सारे अकाउंट्स गिवन होंगे, यू हैव टू ड्रॉ ट्रायल बैलेंस। हम तीनों ही क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू रीड्राफ्ट वाला बेटा, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको सिर्फ कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। सबसे फर्स्ट रूल टू लर्न ट्रायल बैलेंस, बहुत इजी चैप्टर है बेटे। आज आधे घंटे में आपको पूरी क्लास पूरा ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ओनली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अपोजिट में क्या था? क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। एक तो बेटे रूल नंबर 1 ये याद रखेंगे, ट्रायल बैलेंस मिनटों में बन जाएगा। दूसरा, एसेट्स को आपको कहाँ लिखना होता है? एसेट्स हमेशा होते हैं डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, और कैपिटल भी क्या होती है? ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है बच्चा। रूल 3 जो आपको किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा, मैम ने अपने एक्सपीरियंस, मैम हैज अ 15 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। बेटा जितने भी प्रोविजंस होंगे क्वेश्चन में, प्रोविजन हमेशा किस साइड आते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है मैम, प्रोविजन कौन कौन से मिल सकते हैं मैं बता देती हूँ बेटे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट,
प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आपको ध्यान रखने हैं, सिंपल सारे क्रेडिट होते हैं प्रोविजन। बस ये 3 रूल, फर्स्ट मैंने आपको, सेकंड, ये दोनों तो शुरू की जर्नल में ही क्लियर कर दिया था। ये रूल बेटे मैम ने अपने एक्सपीरियंस से बनाया था, नीचे वाला, ठीक है। मैं सिंपल से हाईएस्ट 3 क्वेश्चन कराऊंगी। इस 3 में बेटे आपकी क्लास 11th का इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट आधे घंटे में आप होने जा रहे हैं जीनियस, जीरो टू हीरो इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। थ्योरी वाले बच्चे उदास ना हो, उनके लिए है अलग वीडियो, ओके। हाँ जी बेटा, जैसे मैंने बताया था आपको मिलेंगे 3 टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। बेटे सबसे पहले लिखा होगा इसमें हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट क्या होता है बच्चा, जैसे देखो आपको दिख रहा है, ये है इसका हेड, कैश बुक, कैश अकाउंट, ठीक है, ये होता है हेड ऑफ अकाउंट। नीचे देखो दिख रहा है आपको सेल्स अकाउंट, इसको कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट, यानी इनके नाम हम यहाँ लिख लेंगे। फिर जिसका बैलेंस होगा डेबिट वो लिख देंगे, जिसका होगा क्रेडिट उसका क्रेडिट लिख देंगे। ट्रायल बैलेंस हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है, ठीक है बच्चा, डन। हाँ जी बेटा, तो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है, और आप लोगों की बुक्स में ये दिया भी हुआ है, ओके। ट्रायल बैलेंस हमेशा कब बनता है बेटे, एक पर्टिकुलर डेट पे। तो इस क्वेश्चन में कौन से महीने का है, जनवरी 15, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 15, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 15 करें शुरू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है। कैश बुक आपने करी है ना, 2 कॉलम कैश बुक। कैश अकाउंट का बैलेंस है 98, कैश डेबिट होता है, क्रेडिट, इसका बैलेंस कहाँ है बेटे, मैम डेबिट साइड, तो लिखो हेड ऑफ अकाउंट यानी लेजर का नाम कैश अकाउंट। डेबिट कितने से बचा लोग, 98 डेबिट साइड लिख दिया, हो गया। बैंक अकाउंट, बैंक का कौन सा बैलेंस होता है बाय द वे, मैडम वो डेबिट ही होता है, तो इसका भी डेबिट ही है ना, 591, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए कौन सा अकाउंट है मैम के पास क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है बेटे, क्रेडिट, और हमने पढ़ा भी है कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। मैम ने लिख दिया है हेड ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट, और इसका बैलेंस क्रेडिट साइड 5 लाख, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बच्चों, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, और ये इनकी बैलेंसिंग होती है क्या, नहीं होती। लेजर में सिर्फ मैंने पोस्टिंग की थी, बैलेंसिंग नहीं की थी। डायरेक्ट कहाँ आते, ट्रायल बैलेंस में तो आ गए। परचेज अकाउंट, इसका देखना डेबिट साइड कितना बैलेंस है, टोटल कर लो, 42 और 640, इनका टोटल हो गया 682, लिख दूं डेबिट साइड 682, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चलती हूँ, परचेज रिटर्न अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट। बच्चा यदि परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, ऑलवेज क्रेडिट। और देखो ना क्या इसका क्रेडिट बैलेंस है, अरे यस देखो इसका क्रेडिट बैलेंस ही है पूरा 10,000 है ना, 10,000 लिख दूँ, हाँ जी मैडम, क्रेडिट साइड लिख दो आप 10,000। क्या आपको टफ लग रहा है, बस यही होता है। सेल्स अकाउंट, सेल्स हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिट ऑल इनकम, तो सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट साइड देखो इसका होगा बैलेंस, प्लस कर लो इसको, 36 प्लस 20 56, 56 प्लस 9 25, 56 प्लस 9 25 कितना हो गया बच्चा लोग, ये 981,
कितना हो गया 981 लिख दूं क्रेडिट साइड। हाँ जी 981 ठीक है। नेक्स्ट चेक करें लीजिए। हाँ जी देखो 981 ही हुआ ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट बेटा सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। देखो इसका डेबिट साइड ही बैलेंस है। ये तो मैजिक हो रहा है हमारी ट्रिक काम करती है। सेल्स रिटर्न डेबिट ठीक है। आगे चलिए मुकेश। अब मुकेश डेटर है या क्रेडिटर है ये तो मैम को भी याद नहीं है। आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है बेटे। सिंपल देख लो इसका कौन सा बैलेंस है। देखिए मुकेश का बैलेंस CD ये है डेबिट साइड और इस साइड ट्रांसफर हुआ होगा तो इसका बैलेंस है बेटा अपने पास क्रेडिट। कौन सा बैलेंस है क्रेडिट क्योंकि ये है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिट साइड लिख दे मैडम 78,000 और ये वाकई क्रेडिटर है। चेक करवाओ देखो लिखा भी है टन टन इससे हमने परचेज की थी। डन। नवदीप 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 लिख दूं नवदीप। नाम के साथ अकाउंट लगाते नहीं है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ठीक है। मुकेश का भी हटा सिर्फ मुकेश लिख देते हैं। नवदीप इसका बैलेंस चेक करते हैं। बैलेंस CD 130 ये आ गया इस साइड। डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब ये कौन होगा अपना डेटर। लिख दिया डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड लिख दिया। हमें देखना है बस बैलेंस किस साइड है वही लिख देना है उठाकर। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर इसका बैलेंस देखिए बेटे किस साइड है। इसका ये रहा बैलेंस CD लिखा है ना 45 ये इधर ट्रांसफर हुआ यानी कौन सा बैलेंस है इसका बेटे डेबिट। डेबिट साइड लिख दूं यस मैम लिख दो। मैम ने लिख दिया 45 ठीक है। आगे चलो रेंट अकाउंट। रेंट क्या होता है बेटे हमारा खर्चा और खर्चों का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट। चेक करो इसका डेबिट। अरे यस इसका तो डेबिट ही है 8,000 डेबिट साइड लिखाओ 8,000 ठीक है बच्चा। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये हमारा सही है या गलत है हमें कैसे पता चलता है बेटा। इसका टोटल कर लो। टोटल यदि आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम होता है मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो ये क्वेश्चन ठीक है। अदरवाइज ये ट्रायल बैलेंस रोंग है। ठीक है मैं आपको टाइम दे रही हूँ कैलकुलेट करने का। आप लोग कैलकुलेट। हाँ जी बेटा मैम ने इसका टोटल किया। ये आ गया आपका 1569 और इस साइड भी आ गया 1569 यानी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है बच्चा आप इसको नोट कीजिए। मैं आपका वेट कर रही हूँ। फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे जो दो आपको पक्का पक्का एग्जाम में वेलकम करेंगे। ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट बेटे देखिए फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ रामा। उसका अकाउंटेंट ने ना ये ट्रायल बैलेंस हमें बना के दिया है। वो कहता है जी ये करेक्ट है लेकिन हमें लग रहा है ये रॉन्ग है तो आपको प्रूफ करना है ये ठीक है या रॉन्ग है। ठीक है बेटे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो पहले हम वर्बली चेक करते हैं। स्टॉक एज ऑन पहले तो अकाउंटेंट ने डेट ही गलत डाल दी 1423 ओपनिंग है। ओपनिंग स्टॉक होता है डेबिट ये ठीक है। परचेजेस होती है डेबिट ये भी ठीक है। सेल्स होती है क्रेडिट ये भी ठीक है। मोटर वैन्स डेबिट होती है क्योंकि एसेट है ये भी ठीक है। डेटर डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट ये भी ठीक है। गलती देखो ये क्या है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस इसने क्रेडिट किया ये गलती है क्योंकि प्रीमिसेस होती है हाँ जी बेटा एसेट और एसेट होती है डेबिट। शॉप फिटिंग हमारी जो शॉप होगी उसमें फिटिंग करवाई होगी ना फिर लकड़ी की तो इसने क्रेडिट डाल दिया तो ये होती है डेबिट। एसेट होती है ये भी गलत है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी खर्चा है और खर्चा हमारी बुक्स में क्या होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है डेबिट तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है परचेज
रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज होती है डेबिट तो परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट, ये भी रॉन्ग है। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, इसने क्रेडिट की है, रॉन्ग है। लाइटिंग्स ठीक है, कैपिटल भी ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड इनकम होती है तो ये गलत है ना, इसने डेबिट किया, शुड बी क्रेडिट। रिपेयर ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होते हैं हमारी बुक्स में, डेबिट, तो इसने रॉन्ग किया है, राइट। बैंक ओडी, बैंक ओडी लोन होता है और लोन क्या होता है, लाइबिलिटी, इसने कर दिया डेबिट साइड तो रॉन्ग है। क्लोजिंग स्टॉक, बच्चे माइंडेड इस पे बनाइए बड़े वाला स्टार, क्या बनाना है, मैडम भी बना रही है इस पे बड़े वाला स्टार। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये रॉन्ग है। क्लोजिंग स्टॉक नेवर कम्स इन ट्रायल बैलेंस, याद रखना है, तभी मैंने इस पे बड़े वाला स्टार बनाया है, ट्रोस नहीं आता। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग इनकम है, बिल्कुल ठीक। बिल रिसीवेबल एसेट है और एसेट क्या होते हैं, डेबिट, इसने रॉन्ग किया है। सस्पेंस, बेटे इसके ना अकाउंट के बैलेंस मैच नहीं हुए, इसने सस्पेंस छोड़ दिया, जबकि हमें सस्पेंस कभी नहीं छोड़ना, तो ये गलतियां हम सुधारते हैं, ठीक है। अब बनाए, हमें इसकी गलतियां पता चल गई, उनको हम ठीक कर देंगे और पूरे पूरे नंबर ले आएंगे, ठीक है। करें शुरू, लीजिए बेटा, मैम के लिखने वाली कलम कौन से पेन की है, ब्लैक। चलिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट 2,50,000, ठीक है बच्चा। परचेजेस डेबिट कितने से, अकाउंट अकाउंट लगा दूं, हाँ जी, 650, ठीक है। सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिख दिया मैम ने 10 लाख। मोटर वैन डेबिट 380, हमने भी लिख दिया 380 डेबिट साइड। डेटर्स डेबिट 1,50,000, क्रेडिटर्स क्रेडिट, क्रेडिट साइड 94, ध्यान रखना बच्चा। प्रीमिसेस एसेट होती है, डेबिट 3 लाख। शॉप फिटिंग एसेट है, डेबिट साइड कर दूं 20, ये दोनों इसने गलती की थी ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी एक्सपेंस है, डेबिट कर दूं 16, ठीक है। ये तीनों इसके अकाउंटेंट ने गलत किया, हमने ठीक किया। परचेज रिटर्न क्या होती है बेटे, डेबिट नहीं क्रेडिट, परचेज रिटर्न डेबिट होते हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, इसके अकाउंटेंट ने डेबिट किया है तो गलत है, ठीक कर दिया। सेल्स रिटर्न इन्होंने किया है क्रेडिट, सेल्स होती है क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। लाइटिंग एंड हीटिंग डेबिट, डेबिट हमने भी कर दिया, ठीक है। कैपिटल, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लिख दूं यहां पर 5 लाख। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, ये इनकम है और इनकम हमारी बुक्स में क्या होती है लल्ला, यस क्रेडिट, माय प्यारे से बच्चों, इट शुड बी क्रेडिट, ठीक है। रिपेयर, रिपेयर्स डेबिट, डेबिट लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी, देखो इनके अकाउंटेंट ने क्रेडिट किया है बच्चा, ऐसा तो नहीं होता ना, इसको डेबिट कर दूं, हाँ जी एक्सपेंस है ना 6,500। बैंक ओडी, बैंक ओडी लोन होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड लिख दिया मैम ने 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड, बच्चा क्लोजिंग स्टॉक ना डेबिट ना क्रेडिट, इट नेवर कम्स इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो आगे, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ये क्या है हमारी इनकम, और इनकम हमारी बुक्स में क्या होती है, क्रेडिट,
ठीक है, तो 15,000 शुड बी क्रेडिट। बिल रिसीवेबल एसेट होती है ना आप लोगों की, तो डेबिट साइड आना था, इसका गलत है। सस्पेंस अकाउंट बनेगा ही नहीं क्योंकि हमारा तो सारा बैलेंस शायद मैच हो रहा है। अब आप इसका टोटल कीजिए और चेक कीजिए हमारा सही है या हमें भी कुछ सस्पेंस छोड़ना है। टोटल करते हैं फिर बता। हो गया टोटल? यस, मैम ने का भी हो गया। ये आ रहा है हमारा 18,21,000 और 18,21,000। ठीक है बच्चा, दोनों साइड डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। डन। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है मल्टी स्टार, इसी टाइप का आपको इनवाइट करेगा एग्जाम में। और याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये रूल होता है। क्यों नहीं आता? इसके पीछे एक स्टोरी होती है बेटा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है? जो हमने ओपनिंग स्टॉक का प्लस परचेज किया और जितना बिक गया सेल्स को लेस कर दो। तो मुझे जब हमने ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, परचेज दिखा दिया, सेल क्रेडिट साइड दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। तो हम उसको अलग दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आप मैम वाला ही रख लीजिए, आप अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवा रही हूँ, ध्यान से सुनना। स्टार्ट। जो भी मैंने बताया था ना, क्लोजिंग स्टॉक नेवर कम्स इन ट्रायल बैलेंस, लिख दू क्लोजिंग स्टॉक नेवर शोन इन ट्रायल बैलेंस। इसके ऊपर बेटे एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि इनमें से क्या ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता। तो आपको याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से सुनना है बेटे जीएसटी कॉन्सेप्ट। आप में से कुछ बच्चे कहोगे हमारा तो जीएसटी का चैप्टर आ ही नहीं रहा तो हमें नहीं करना। नहीं बेटे, जीएसटी कंसेप्ट नहीं भी आ रहा तो कुछ बच्चों को आ रहा होगा। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। यदि देखो बेटा बहुत ईजी है, ध्यान से सुन लो। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी कुछ भी हो, यदि वो इनपुट है तो कहाँ आएगा? हमेशा डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड। और यदि आउटपुट है, क्या है? आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो क्या आएगा? हमेशा क्रेडिट साइड। ठीक है, आपको ये 2 रूल याद रखने हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं यूज करूंगी। और प्रोविजन ऑलवेज कहाँ आते हैं? मैंने बता दिया था, क्रेडिट साइड। ये क्वेश्चन जो मैं भी करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट है 100%। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ये है बेटे बहुत कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन, आप सभी के लिए ध्यान से करना है। ठीक है, कैश अकाउंट। बेटे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, अपने को वो लेजर के नाम दे देगा और अमाउंट दे देगा। कौन सी चीज डेबिट साइड आती है, कौन सी क्रेडिट, इस पे वर्किंग स्टूडेंट को करनी होगी। ठीक है बच्चा, करके देखिए। चलिए, कैश अकाउंट लिख दू। हेड ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट में आता है, लिख दिया मैम ने डेबिट में 44,560। ये हो गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड लिख दू 79,000, लिख दिया मैम ने। सेल्स है बेटा क्रेडिट साइड, इधर लिख दिया मैम ने सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड 50,000। ड्राइंग क्या होती है? डेबिट। कितनी है ड्राइंग बेटे? 1500 डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम। और इनकम क्या होती है हमारे बुक्स में? क्रेडिट, लिख दू 540। ठीक है बच्चा। सैलरीज क्या है? हमारा खर्चा। और खर्चा हमारे बुक्स में क्या होता है बेटे? एक्सपेंस होती है मैम, डेबिट। हाँ जी, तो लिख दो सैलरीज अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है। इनपुट अभी मैम ने बताया था, इनपुट डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड।
इनपुट, ये वाली बात मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में भी बताई थी ना। इनपुट CGST अकाउंट 2640, इनपुट SGST अकाउंट 2640, इनपुट IGST डेबिट कर दूं, इनपुट मतलब डेबिट 4200, डन। आउटपुट, ये दोनों आउटपुट है तो क्या होंगे, क्रेडिट साइड, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट साइड 3000, आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट साइड 3000। बैंक ओडी, बच्चा बैंक ओडी होता है लोन, और लोन क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट साइड लिख दूं, बैंक ओडी 15,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। कहाँ आएगा बेटा ये, क्रेडिट साइड। बैड डेट, बैड डेट एक्सपेंस, लॉस कौन सी साइड आएंगे, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड 15। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को कहते हैं ना, मैंने बताया था आपको, इन यानी सेल्स रिटर्न होगी तो सामान इन वापस आ जाएगा, रिटर्न इनवर्ड कौन सी साइड आएगा बेटे, डेबिट साइड, क्योंकि सेल्स क्रेडिट साइड तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रोविजन क्रेडिट साइड, प्रोविजन कोई भी हो कहाँ आते हैं बेटे, क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चा, डन। कैपिटल, कैपिटल लिख दूं, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 75। अब बेटे यदि हमारी दोनों साइड का टोटल सेम आता है तो ठीक है, अदरवाइज हमसे कोई गलती हुई है तो इसका टोटल कर लेती है चेक। चेक कीजिए बेटा, आ गया, वेरी गुड, 1,60,540, 16540। तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है ट्रायल बैलेंस की बच्चा, यस। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस। हाँ जी बच्चा, आई होप आपको आज की क्लास ट्रायल बैलेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कैश बुक। कैश बुक बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था, कैश बुक इज नथिंग, इट्स अ कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो मैम ने सच कहा था या झूठ, मैम को प्रूफ करने के लिए चलना पड़ेगा आपको मैम के साथ कैश बुक चैप्टर में। तो वेलकम टू कैश बुक क्लास, कभी अलविदा ना कहना, वी ऑल आर मीटिंग एट कैश बुक चैप्टर। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.